हेलो गाइस, व्यांशी एजुकेटर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स करवा रही थी और उसमें मैंने आपको जो लास्ट टॉपिक करवाया था वो रेंट पेड टू पार्टनर करवाया था। तो आज भी मैं आपको एक टॉपिक करवाने वाली हूँ और उस टॉपिक का नाम है मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। वैसे तो गाइस, हमने पिछले जितने भी क्वेश्चंस किए हैं मैंने उसमें आपको बताया था कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है वो क्वेश्चन में जो हमें रेट दे रखी होती है उस रेट पे हम पे करते हैं। इसके अलावा अगर हमें वहाँ पे कोई डेट गिवन है तो उस डेट के अकॉर्डिंग ही हम ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। बट अगर हमें कोई डेट गिवन नहीं होती तो हम अपने आप 6 मंथ का जो इंटरेस्ट है वो चार्ज कर देते हैं। बट गाइस, उसके अलावा भी हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के मेथड होते हैं। तो मैं आज आपको उन 2 मेथड के बारे में बताऊंगी। तो हमारा जो टॉपिक है वो मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। तो गाइस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के हमारे पास 2 मेथड हैं। जो फर्स्ट मेथड है वो है सिंपल मेथड एंड सेकंड इज़ प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड एंड सेकंड इज प्रोडक्ट मेथड, यानी कि साधारण विधि और गुणनफल विधि। तो गाइस, साधारण विधि में हम क्या करते हैं कि जो इंटरेस्ट होता है वो जितनी भी हमें अमाउंट गिवन होती है, मतलब हर मंथ का, मतलब जितने भी महीने होते हैं उनका अलग अलग कैलकुलेट करते हैं। बट प्रोडक्ट में हम क्या कर लेते हैं, उनका प्रोडक्ट करते हैं, यानी कि उनको मल्टीप्लाई करके फिर उसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो मैं अभी आपको क्वेश्चन से समझाऊंगी, बट उससे पहले मैं आपको इन दोनों के मेथड के फॉर्मूले बता देती हूँ। जो सिंपल मेथड है उसको निकालने का जो फॉर्मूला है उसमें हम इंटरेस्ट किस तरह से फाइंड करते हैं। उसमें इंटरेस्ट निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, यानी कि जितने भी अमाउंट आपने ड्रॉ की है आपको वो लेना है हर मंथ की, इनटू रेट। क्वेश्चन में आपको एक रेट गिवन होता है 6%, 10%, 9%, एंड इनटू मंथ अपॉन 12, यानी कि जितने भी मंथ हम फाइंड करेंगे उसको 12 से डिवाइड कर देंगे। सिंपल मेथड के अकॉर्डिंग है। और प्रोडक्ट मेथड के अकॉर्डिंग जो हमारा फॉर्मूला है वो है टोटल ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि जितने भी अमाउंट और जितने भी मंथ आएंगे हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उनका टोटल करेंगे इंटू रेट अपॉन 100 एंड इंटू 1/12। तो गाइस, अगर हमें स्पेशली किसी क्वेश्चन में बोल रखा है कि आपको सिंपल मेथड करना है या प्रोडक्ट मेथड से क्वेश्चन करना है तो आप उस हिसाब से करोगे, वरना आप प्रोडक्ट मेथड यूज़ कर सकते हो। वो इजी भी है और उसकी कैलकुलेशन भी इजी होती है। तो गाइस, हमारे मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2 हैं, सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट फाइंड करने का फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12। एंड प्रोडक्ट मेथड के अकॉर्डिंग हमारा जो इंटरेस्ट फाइंड करने का फॉर्मूला है वो है टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। तो गाइस, इसी से रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देती हूँ। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, मैंने लिया हुआ है, तो पहले मैं प्रोडक्ट मेथड से करवा रही हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है डेट अमाउंट, आपको सेम एज इट इज़ फॉर्मेट बनाना है। डेट, अमाउंट, पीरियड, प्रोडक्ट। यहाँ पे जो मैंने रेट ले रखी है वो 9% ले रखी है और जो हमें मंथ कैलकुलेट करने हैं वो 31 मार्च तक कैलकुलेट करने हैं। तो जो फर्स्ट ड्रॉ किया है वो 30 अप्रैल को किया गया है 8000 रुपीज़ का, यानी कि जो फर्स्ट ड्राइंग हुई है वो 30 अप्रैल को हुई है। तो 30 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने मंथ बनेंगे हमें पहले वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है ये मंथ का एंड है तो हम इसको नहीं लेंगे, हम मई से शुरू करेंगे। तो मई से मार्च तक जो हमारे मंथ बनते हैं वो 11 मंथ बनते हैं। उसके बाद गाइस, जो नेक्स्ट ड्राइंग की गई है वो 30 जून को की गई है 6000 रुपीज़ की, और ये जो ड्राइंग है वो भी मंथ के एंड में की गई है। तो जून तो कैलकुलेट नहीं होगा, हम जुलाई से लेके मार्च तक जब कैलकुलेट करेंगे तो वो 9 मंथ बनेंगे। सिमिलरली गाइस, फिर 30 सितंबर है, ये भी मंथ का एंड है, तो हम सितंबर काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो लास्ट है, मंथ का एंड है, वो कैलकुलेट नहीं होगा क्योंकि वो मंथ गुजर चुका है। तो हम क्या करेंगे, सितंबर के बाद अक्टूबर से मार्च तक जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे 6 मंथ बनेंगे। फिर गाइस, इसी तरह 12,000 रुपीज़ जो ड्रॉ हुए हैं वो दिसंबर मंथ के एंड में हुए हैं, तो दिसंबर तो काउंट नहीं होएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च 3 मंथ्स बनेंगे। और इसी तरह 31 जैन है तो 31 जैन तो काउंट नहीं होगा, फेब, मार्च 2 मंथ बनेंगे। अब गाइस, ये मैं प्रोडक्ट मेथड यूज़ कर रही हूँ।
तो प्रोडक्ट मेथड में मैंने आपको बताया है कि हमें टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स लेना पड़ता है, और वो प्रोडक्ट किन का होता है, वो प्रोडक्ट होता है अमाउंट और पीरियड का। तो हमारा अमाउंट कितना है 8000 और हमारे मंथ कितने हैं 11, तो 8000 इंटू 11 तो टोटल कितना हो जाएगा 88,000। सिमिलरली 6000 इंटू 9 54,000, 5000 इंटू 6 30,000, 12,000 इंटू 3 36,000 एंड 10,000 इंटू 2 20,000। फिर गाइस हमने इन सब का टोटल करना है और इस सब का टोटल आएगा 2,28,000। और प्रोडक्ट मेथड में मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। तो हमारे पास जो टोटल ऑफ प्रोडक्ट है वो 2,28,000 है, तो हम लिखेंगे 2,28,000 इंटू रेट मैंने यहाँ पे 9% ले रखा है, तो 9/100 इंटू 1/12। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा इंटरेस्ट आ जाएगा वो 1710 आ जाएगा। अब ये तो प्रोडक्ट मेथड के अकॉर्डिंग था। अब मैं आपको करवाती हूँ सिंपल मेथड के अकॉर्डिंग, यानी कि हम सिंपल मेथड यूज़ करके भी अपना जो क्वेश्चन है वो फाइंड कर सकते हैं, इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं। बट अगर स्पेशली बोला है तभी आप सिंपल मेथड यूज़ करो, अदरवाइज़ आप प्रोडक्ट मेथड यूज़ कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पे जो मैंने सेम फॉर्मेट है, बस थोड़ा सा ही फ़र्क है, डेट अमाउंट पीरियड एंड इंटरेस्ट। यहाँ पे जो रेट ले रखी है वो 10% है। यहाँ पे जो डेट है वो 1 जून है। अब यहाँ पे मंथ का स्टार्टिंग है, तो ये जून वाला जो महीना है, जो मंथ है, वो भी कैलकुलेट होगा, और ये भी हम अप टू 31 मार्च तक ही कैलकुलेट करेंगे। वैसे आप क्वेश्चन में देख लेना कि अप टू 31 मार्च है या 31 दिसंबर है, बट यहाँ पे मैं 31 मार्च के अकॉर्डिंग आपको करवा रही हूँ। तो 1 जून से, क्योंकि 1 जून है, मंथ का स्टार्टिंग है, तो जून भी कैलकुलेट होगा, तो हम जून से लेके मार्च तक जब मंथ कैलकुलेट करेंगे तो वो 10 मंथ बनेंगे। इस तरह अगस्त ये भी स्टार्टिंग है, तो 1 अगस्त से लेके मार्च तक 8 मंथ बनेंगे। फिर 1 अक्टूबर भी कैलकुलेट होगा, अक्टूबर से मार्च तक 6 मंथ बनेंगे। फिर दिसंबर भी कैलकुलेट होगा, दिसंबर से मार्च तक 4 महीने बनेंगे। और फिर फैब भी कैलकुलेट होगा, और फैब से मार्च तक 2 मंथ बनेंगे। तो गाइस सिंपल मेथड में मैंने आपको इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला बताया था, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12। तो यहाँ पे जो हमारी अमाउंट ऑफ ड्राइंग है, हम हर बार अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। जो प्रोडक्ट है उसमें क्या होता था कि सिर्फ प्रोडक्ट हो जाता था और सीधा टोटल करते थे, फॉर्मूले में पुट करते थे। बट यहाँ पे क्या है, हर बार जब हर महीने अलग अलग ड्राइंग निकल रही है, तो हर मंथ उसका जो इंटरेस्ट है वो भी अलग अलग ही कैलकुलेट किया जाएगा। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग, कितना अमाउंट ड्रॉ किया है 1000 इंटू मंथ अपॉन 12, मंथ कितने हैं 10 और अपॉन 12 इंटू रेट कितना है 10%, 10/100। आप इसको सॉल्व करोगे तो 83.3 आपका इंटरेस्ट आ जाएगा जून मंथ। उसके बाद ये हमारा अगस्त में ड्रॉ हुआ है, तो अगस्त से मार्च तक इस पर भी हम अलग से कैलकुलेट करेंगे, हर मंथ की ड्राइंग पे अलग से कैलकुलेशन होगी। तो हमारा 750 अमाउंट है, और मैंने बताया था मंथ अपॉन 12, मंथ यहाँ 8 है, 8/12 इंटू रेट अपॉन 100, रेट हमारा कितना है 10%, इसको सॉल्व करके आएगा 50। सिमिलरली आगे हमारी अमाउंट ऑफ ड्राइंग है 1250, और जो मंथ अपॉन 12, मंथ कितने हैं 6/12 इंटू रेट अपॉन 100, तो 62.5। और उसके बाद आगे हम 500 इंटू मंथ अपॉन 12 यानी 4/12 इंटू 10/100, तो 16.7। सिमिलरली आगे 500 इंटू मंथ कितने हैं 2/12 इंटू रेट अपॉन 100 10/100, इसको सॉल्व करके आएगा 8.3। उसके बाद गाइस जब हम इन सब की कैलकुलेशन करेंगे, इन सब का टोटल करेंगे, तो वो हमारा टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा 220.8, यानी इसको हम 221 अप्रॉक्सीमेट लिख सकते हैं। तो गाइस इनमें फ़र्क यही है कि सिंपल मेथड में क्या है कि आपको हर मंथ अलग से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, हर मंथ की ड्राइंग का अलग से इंटरेस्ट कैलकुलेट होएगा, और अलग अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट करके उसका जो सम आएगा वो आपका टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा उस ईयर का। और जो प्रोडक्ट मेथड है उसमें हम क्या करते हैं, सिंपली हमें अमाउंट और पीरियड पता होना चाहिए, हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं और अपना नॉर्मल सिंपल सा फॉर्मूला लगा देते हैं, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, दोनों मेथड से आपका जो आंसर है वो सेम ही आता है। बट क्वेश्चन में अगर स्पेसिफिकली बोला है तो आप उस मेथड के अकॉर्डिंग भी कैलकुलेशन कर सकते हो। तो गाइस आपको, आई होप आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के 2 मेथड अच्छे से समझ आ गए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।